हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार। मैंने आपको इससे पहले भी माध्य पढ़ाया हुआ था और मैंने कुछ क्वेश्चन और देखा जो मतलब ये आपको बताया जाए, ताकि आपका ये क्वेश्चन सब हुआ नहीं था। ये क्वेश्चन सब हुआ नहीं था तो मैंने सोचा जो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बता दिए जाए ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे कल से मैं मतलब आज 22 तारीख है, कल 23 तारीख है, कल से मैं सारा चैप्टर पढ़ाने का कोशिश करूंगा। कल जो अपना पहले चैप्टर स्टार्ट होगा वो ट्रिगोनोमेट्री का होगा। सबसे पहले हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में भी वही पूछा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उससे और मेंसुरेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और समांतर श्रेणी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो मैं तो एग्जाम बेस पर पढ़ाऊंगा ही, साथ में आपका पूरा चैप्टर कवर करवाऊंगा। और अभी तो मैं आपको सब्जेक्टिव पढ़ा रहा, अभी तो मैं आपको सब्जेक्टिव बता रहा हूँ, लेकिन जब एग्जाम हो अगले साल, जब 10th का आपका एग्जाम होगा तो जितना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेरी गारंटी रहेगी, जितना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप ना सॉल्व करके ऑब्जेक्टिव को मुंह से बनाएंगे कैसे, वो मेरी गारंटी है। जो इसलिए अगले साल जब मैं क्रैश कोर्स चालू करूंगा 3 महीने के लिए, तो जितने भी बच्चे को क्लास करना हो वो आ सकते हैं। फिलहाल अगर अभी भी आपको क्लास करना हो तो ये हमारा कोचिंग का नाम है ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर, जो मंगरौनी में है, पानी टंकी के पास। वहाँ आके आप हमें कॉल करेंगे। मेरा नंबर हुआ 6299828610। आप इस नंबर पे कॉल करेंगे और हमसे संपर्क करेंगे तो आप मेरा जहाँ कोचिंग चलता है मंगरौनी में, वहाँ पे हम आपको मेरे आदमी पिकअप कर लेंगे। फिलहाल अब आगे ध्यान देते हैं जो क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है, यदि सबसे पहली बात तो ये हम माध्य बताने जा रहे हैं और इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, यदि वितरण 40, 15, 18, 22, 29 x 32 y और 29 का माध्य 25 है तो x प्लस वाई का मान निकालें। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला, जो 7 छात्रों का औसत भार 55 केजी है, इसमें से 6 छात्रों के भार क्रमशः 52, 58, 55, 53, 56 और 54 केजी है, तो 7वें छात्र का भार ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे। सबसे पहली बात जो अपना पहला क्वेश्चन है, यदि वितरण 40, 15, 18, 22, 29 x 32 और y और 29 का माध्य 25 है तो x प्लस वाई का मान निकाले। सबसे पहली बात हमें ये देखना है जो हमारा माध्य क्या दिया हुआ है, माध्य तो, और माध्य का सबसे पहली बात जो माध्य हमारा कितना दिया है 25, और माध्य का फॉर्मूला आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें आपको वर्क चिन्ह सब सॉल्व करने के लिए नहीं दिया जाता है, ना x1 और y1 गुना का आपको निकालने के लिए दिया जाता है, तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो आपको फॉर्मूला भी हम बता दें। जो माध्य का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होगा सभी अंकों का योगफल, सभी संख्याओं का या सभी अंकों का योगफल, सभी अंकों का योगफल, सभी अंकों का योग बट्टे में अंकों की संख्या, बट्टे में अंकों की संख्या, ठीक है। ये आपका जो फॉर्मूला नॉर्मली जो है, जो जिससे हम, और ये आप ये मत समझिएगा जो ये माध्य है तो है क्या, तो माध्य ये औसत का ही काम करता है। आपने पढ़ा है 5, 6 में भी पढ़ा होगा, 7 में भी पढ़ा होगा, जो ये हमारा जो औसत जो होता है ना, ये माध्य का ही काम करता है। माध्य निकालते मतलब औसत निकालते हैं। तो ये माध्य बराबर दिया है सभी अंकों का योग बट्टे में अंकों की संख्या, बट्टे में अंकों की संख्या, ठीक है। तो हमारे पास जो अंक दिया हुआ है, देखिए 40 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है और y दिया हुआ है और 29 दिया हुआ है। तो मतलब हमारे पास टोटल कितना संख्या है, सभी अंकों का योग। योग का मतलब क्या होता है आपको पता है, योग का मतलब होता है जोड़, सम मतलब क्या, जोड़। 40, तो हमारे पास टोटल, अब देखिए अंकों का योग करना है तो हमारे पास सभी अंकों का 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, 9। एक्स और वाई तो वो वेरिएबल होता है, लेकिन अभी हमको योग बोला है तो योग बोला है तो हम इन सभी को क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो सभी अंकों का योग मतलब 40 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 29 प्लस एक्स प्लस 32 प्लस वाई प्लस 29, ठीक है। और बट्टे में क्या करना है, तो बोला अंकों की संख्या। अब हमारे पास जो अंक है उसकी संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना दिया टोटल, 9 दिया है ना। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे, जोड़िए तो कितना हो जाएगा। हम सबसे पहले इजी वे में, वेरिएबल तो जुड़ेगा नहीं, तो जैसे ही x प्लस वाई रहेगा वो आप वैसे ही x प्लस वाई लिख देना। उसके बाद यहाँ तो प्लस आना ही है। अब इनको जोड़ना है, 9 9 9 9 2 11 11 9 20 20 2 22 22 8 कितना होगा तो 30 हो जाएगा। 30 5 कितना हो जाएगा तो 30 5 35 हो जाएगा। तो 35 का आप 5 लिखेंगे और हासिल का कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। अब इनको जोड़िए, 2 3 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 1 11 11 4 15 15 3 18 15 3 18, ठीक है। तो 185 प्लस एक्स प्लस वाई, हमारे पास संख्या कितना है, 9 से है या नहीं है। और दूसरी बात ये हमने आपको ये भी बताया, जो यहाँ पर हमारा माध्य 25 दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला देख लिए ना। अब हम इसको मिटा देते हैं ताकि हमारे पास जगह तो बहुत कम है, इसी वजह से हम आपको क्या कहते हैं, आपने ये फॉर्मूला देख लिया, सभी अंकों का योग बटे में अंकों की संख्या, ये टोटल दिया। तो हम इस फॉर्मूले को मिटाते हैं और मिटाने के बाद आप ध्यान देंगे
जो हमें माध्य दिया हुआ है, हमें माध्य क्या किया है तो दिया हुआ है, माध्य कितना दिया था हमारा, तो दिया है ना 25 माध्य दिया है या नहीं दिया, 25 माध्य दिया है हमारा, कितना दिया है 25 दिया हुआ है। तो थोड़ी देर के लिए आप यहाँ ध्यान देंगे, जो यहाँ पर अब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, कोना कोनी गुना, क्या होगा, कोना कोनी गुना होगा। अब गुना कीजिए, गुना कीजिए, 25 9 में 225, तो यहाँ लिखिए आप 225, उसके बाद बराबर, अब ये सारा इधर से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा 185 प्लस एक्स प्लस वाई, आ गया ना। अब क्या करना है, तो ये 185 को इधर भेजना है, और ये हमारा यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, तो हम बराबर के इधर भेजेंगे, मतलब पक्षांतर करेंगे, तो 225 में से 185 घटाएंगे, क्योंकि इधर प्लस वाला इधर जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट के पास जाएगा, वेरिएबल के पास तो रहना नहीं है। आप लोग अलजेब्रा में पढ़े होंगे, जो चर जो है चर के पास रहता है, और अचर जो है अचर के पास रहता है, मतलब वेरिएबल वेरिएबल के पास जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट के पास जाएगा। तो ये 185 क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आपका कांस्टेंट के पास जाएगा, और इधर रह गया एक्स प्लस वाई। तो अब बताइए 225 में से 185 जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 22 में से 18 गया तो कितना आ गया 4 आ गया ना, 12 में से 8 गया तो 4, और एक तो कट गया, तो ये x प्लस वाई जो आपका मान क्या हुआ तो निकल गया, x प्लस वाई आपका मान क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, फिर से हम आपको समझाते बोल रहे हैं, यदि वितरण 40 15 18 22 29 x 32 y और 29 का माध्य 25 है तो x प्लस वाई का मान निकाले। तो मतलब हमें तो माध्य दिया हुआ है तो माध्य ही निकालना है, बस उसमें जो आपका अंक दिया हुआ था डिजिट x प्लस वाई, वो हमें क्या करना है, तो वो x प्लस वाई का मान बताना है आपको। ठीक है, तो हमने आपको बताया अभी कुछ देर पहले, जो माध्य बराबर जो x प्लस वाई का मान, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ना तो आपको चर ना आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, बारंबारता दिया ही नहीं है तो आप क्या निकालिएगा, चर निकालने जाइएगा, नहीं निकालिएगा। उसके बाद आप बारंबारता गुने जो वर्ग चिन्ह होता है वो भी तो आप निकालिएगा ही नहीं, क्योंकि बारंबारता दिया ही नहीं है तो हम निकालेंगे कैसे वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो है आपको केवल वो माध्य जो निकालना रहेगा, उसका फॉर्मूला होता है जो माध्य बराबर सभी अंकों का योगफल बटे में अंकों की संख्या। सभी अंकों का योगफल, हमारे पास टोटल 9 अंक था, वो हम सभी 9 अंकों को क्या कर दिए तो जोड़ दिए, सभी 9 अंकों को क्या कर दिए तो जोड़ दिए, सभी 9 अंकों को क्या किए तो जोड़ दिए, जोड़ेंगे ही क्योंकि फॉर्मूला ही तो वही बोल रहा है हमारा। तो सभी अंकों का योगफल मतलब क्या, और तो ठीक है। अब माध्य बराबर जो हमने, ये तो हमारा यहाँ पर माध्य का मान दिया था, कितना दिया था 25, माध्य बराबर 25 दिया है, तो हम लिखेंगे माध्य बराबर, लिखे थे फॉर्मूला 25 बराबर 40 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 29 प्लस x प्लस 32 प्लस y प्लस 29। अब बट्टे में अंकों की संख्या तो कितना संख्या था, 9 संख्या था, तो हमने 9 से भागा दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो हमने सारा को जोड़ा। अब आप सर बोलेगा सर आपने x प्लस वाई को क्यों नहीं जोड़ा, जोड़े तो है x प्लस वाई को, क्यों, क्योंकि आप देखिए x प्लस वाई ये अंकों में नहीं जुड़ता है, क्यों, क्योंकि x प्लस x और ये अल्फाबेट, ये अल्फाबेट लेटर है, और दूसरी बात ये वेरिएबल है, चर है, अचर नहीं है, अचर अंक हो जाता है, कांस्टेंट मींस अचर होता है, वेरिएबल मींस चर होता है। तो कांस्टेंट जो है आपका, ये आपको कभी भी वेरिएबल में ऐड नहीं होता है, उसके अंक को जोड़ेंगे नहीं, उसमें समाएगा ही नहीं, मतलब वो प्लस में आप दे सकते हैं उसको। ठीक है, तो हमने केवल अंकों को जोड़ा, 185 प्लस एक्स प्लस वाई बट्टे में 9। ठीक है, और माध्य बराबर दिया था तो माध्य का हमने मान दे दिया। अब क्या करेंगे, तो अब हमने आपको बताया जो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना, तो आपने 25 को 9 के साथ गुना किया तो 25 नमा हो जाता है 225, होता है ना, 9 पंचे 45 का 5 हासिल का 4, 9 दूना 18 4 22 ना। उसके बाद जो ये 185 प्लस एक्स प्लस वाई को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 ही उतना ही होएगा, 185 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इधर का कांस्टेंट जो है अपने कांस्टेंट के पास जाएगा, अचर वाला भाग अचर के पास जाएगा, अचर वाला भाग अपने साइड रहेगा, तो इधर का प्लस वाला 185 बराबर के उस साइड गया तो माइनस का 185 हो गया, बराबर में एक्स प्लस वाई अपनी जगह है, और एक्स प्लस वाई का ही तो बोला था हमें मान निकालने के लिए। तो 225 में से 185 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, बराबर में एक्स प्लस वाई जो आपका मान निकल गया। ठीक है, 2 मिनट के लिए आप क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, जो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें कमेंट करेंगे, क्योंकि हमने आपको ये बता दिया, जो ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर मंगरौनी, आप यूट्यूब पर जाएंगे और इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको मेरा फोटो उस पर आप सबसे पहले आएगा आपके मोबाइल में, बस ये नाम डालना है मंगरौनी। ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर बहुत चलता है, लेकिन आप मंगरौनी लिख देंगे ना वहाँ पे, तो आपको मेरा फोटो आ जाएगा और आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, जो 7 छात्रों का जो औसत भार है, ये 7 छात्रों का औसत भार 55 kg है। 7 छात्रों का औसत भार कितना है 55 kg। इसमें से किसमें से 7 में से, किसमें से 7 में से 6 छात्रों के भार जो हैं ये 52 58 55 53 56 और 54 kg है। तो आपको बोल रहा है जो 7वें छात्र का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है,
फिर से हम आपको बता रहे हैं, जो बोल रहा है 7 छात्रों का औसत भार कितना है 55 केजी, 7 छात्रों का औसत भार 55 केजी, जिसमें से आपको 6 छात्रों के भार क्रमशः 52, 58, 55, 53, 56 और 54 केजी है। तो आपको 7वें छात्र का भार ज्ञात करना है। 7 छात्र में से 6 का भार दिया है, 7 छात्र में से 6 का आपको भार दे दिया है, तो जो एक बचा है ना वो आपको 7वां का दिया ही नहीं है, ये 7वां छात्र दिया ही नहीं है आपको, तो आपको 7वां छात्र को क्या मान लेना है, x मान लेना है। 7वां छात्र को क्या मानना है, x मानना है। 7वां छात्र को क्या मानना है, x, क्योंकि हम जो निकालेंगे वो टोटल 7 छात्रों का भार ही निकालेंगे, ठीक है, 7 छात्रों का भार ही निकालेंगे। बोल ही रहा है इसमें 6 छात्रों का दिया है, 7वां का दिया ही नहीं है, तो मतलब हमें 7वां छात्र को हमको x मान लेना है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो हम जो है यहाँ पर लिखेंगे 7 छात्रों का औसत भार जो है, औसत भार कितना है, तो आप देखिए ना 6 ही का दिया ना, 7वां नहीं दिया, तो हमने बोला आपको x मानना है, मतलब 52, 58, 55, 53, 56 और 54, 56 और 54 है, और कितना दिया 1 2 3 4 5 6, 7वां नहीं दिया ना, तो 7वां को क्या मान लेना है, x मान लेना है, ठीक है। अब हम जो निकालेंगे 7वें छात्र का, तो हमने आपको बताया जो औसत निकालते हैं मतलब माध्य निकालते हैं, तो माध्य जो निकालते हैं तो आपको माध्य निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका औसत भार 7 का दिया है ना, ये माध्य दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर 55 केजी, कितना केजी, इन टोटल का 55 केजी भार, औसत भार दे दिया, और औसत को ही माध्य कहते हैं, तो मतलब माध्य निकालते मतलब औसत निकालते हैं, तो माध्य कितना दे दिया आपको, माध्य बराबर जो होता है फॉर्मूला, सभी अंकों का योगफल, सभी अंकों का योग बट्टे में अंकों की संख्या, ठीक है, अंकों की संख्या, ठीक ना। तो माध्य हमारा मान कितना दिया है 55 केजी, तो हम यहाँ लिखेंगे 55 बराबर में सभी अंकों का योग, तो 52 प्लस 58 प्लस 55 प्लस 53 प्लस 56 प्लस 54 प्लस x, ठीक है। तो कितना 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7वां को हमने x माना, हमारे पास टोटल 7 है, 7 अंकों की संख्या मतलब 7 मेंबर है, तो 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को, मतलब ये 55 को 7 के साथ, ये 1 को उसके साथ, तो 55 को 7 से गुना कीजिए आप, तो कितना होगा, तो यहाँ लिखिए ना 55 गुने 7 बराबर, अब इन सबों को जोड़िए, तो सभी को जोड़िएगा आप, तो आपको कितना आ जाएगा 328 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 328, एक बार जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 50 50 100 50 150 200 250 300, ठीक है, 2 8 10 5 15 3 18 6 24 4 28, तो मतलब क्या, तो कितना आया 328 और प्लस का x रह गया, तो 55 सत्य कितना हो जाएगा, 7 पंच 35 का 5 हासिल का 3, 7 पंच 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, तो 385। अब इधर का प्लस वाला इधर आ जाएगा बराबर की साइड, तो कितना हो जाएगा माइनस का 328, x अपनी जगह रहेगा, तो कितना हो जाएगा 15 में से 8 गया तो 7, और 7 में से 2 गया तो 5, बराबर में क्या हो जाएगा x, तो ठीक है। तो आपका जो मान निकला ना, वो किसका निकला, तो 7वें छात्र का मान निकल गया, क्योंकि हमने 7वें छात्र को ही x माना था, तो ये हमारा x निकल गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस सवाल को समझे होंगे, और बहुत अच्छे से आप जो है आपको एक भी पॉइंट में दिक्कत नहीं आया होगा। अगर आपको दिक्कत आया हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम इसी तरह के क्वेश्चन को फिर से जो है दोबारा कहने का मतलब है आपको समझाने का कोशिश करेंगे, और बहुत सारा वीडियो इसी टाइप पे डालेंगे जो आपको कोई प्रकार का दिक्कत ना हो बनाने में, आपको कंसेप्ट समझने में, ठीक है। ये बस इतना, और आगे धन्यवाद। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो आप सबसे पहले, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, विनम्र निवेदन है कि तो आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हमारा कोचिंग का नाम है ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर मंगरौनी, और ये मंगरौनी पानी टंकी के पास, ठीक है। और हमारा जो नंबर है मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, जो मेरा नंबर है 6299828610, आप इस पर भी कॉल करके हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। धन्यवाद।